हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज अध्याय 6 की क्लास करेंगे। और अध्याय 6 की इससे पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर क्लास कर चुके हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आज की क्लास नंबर 3 में क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस अध्याय में 6 नंबर क्वेश्चन लिया है, इससे पहले कि फर्स्ट और सेकंड नंबर में क्वेश्चन करा चुके हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन लिया गया है उसे देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में अपना नाम और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बता दिया करो, ठीक है। शेयर भी कर दो उन दोस्तों को जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने, गणित में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो पढ़ने हैं। उन सभी दोस्तों को शेयर कर दिया करो, जिससे कि इस वीडियो के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्हें भी मिल सके, तो वो भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसे देखते हैं क्या लिखा है। आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। तो आकृति क्या दे रखी है ये वाली, इसमें दिया क्या है, दिया क्या है, इसमें दिया है हल। देखो दिया में क्या है, अपन को क्या दिया गया है, इसे इधर देखो। एल एम समांतर है सी बी लिखें या वी सी, क्योंकि इसमें वी सी भी पढ़ सकते हैं और इसको क्या सी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया है, एल एन समांतर है, एल एन ए वाली भुजा है, एल एन समांतर किसके है, सी डी, इस सी डी के समांतर है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना वो भी लिखो। सिद्ध करना है, क्या करना है, ए एम वटे ए बी बराबर ए एन वटे क्या आएगा, ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, लिख लिया, सिद्ध करना है। अब देखो इसमें लाना क्या है, ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। ये त्रिभुज किस टाइप से बना है, एक त्रिभुज यहाँ पर कौन सा बन रहा है, देखो ए बी सी, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। हम पहले ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी में। अब यहाँ देखो ऊपर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए वी सी, ए वाला त्रिभुज, ए वी सी, समझ आ रहा है। ए त्रिभुज बन रहा है, ए जे वाला एक त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा, ठीक है, समझ आ गया। जे त्रिभुज बन रहा है, डार्क कर दिया, वो क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर वाला। अब इसमें भी क्या है, एल एम और सी बी क्या है, समांतर, दे दोनों लाइनें समांतर है। इस एक चित्र पढ़ा था कल, त्रिभुज पढ़ा था, उसमें देखो यहाँ क्या था, ए ले लो, इसमें जो ए है, ठीक है। यहाँ ले लो एम और यहाँ क्या है वी और यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे ये आ गई एम और एल। ये त्रिभुज बन गया ए बी सी, जैसे ए बी सी बन रहा है, जे बन गया ए बी सी बना दिया। एल है, एम है, एल किस पे है, ए सी पर, तो ए सी पर बना दी। एम किस पे है, ए बी पर, तो ए बी पर बना दी। अब एक थेल्स पर में इसमें लगाई थी ना, तो क्या पढ़ा था, इस भुजा के बटे में जे भुजा, ए बी के बटे ए एम के बटे में एम बी रखी थी और ए एल के बटे में क्या रखा था, एल सी। एक तो ये रखा था अपन ने, ठीक है, थेल्स पर में से। लेकिन इसमें क्या करना है, ए एम वटे ए बी निकालना है। मतलब ए एम ये रही और ए बी कहाँ है, ये पूरी भुजा। तो अपन ने ये भी तो पढ़ा था कल, एक सवाल था उसमें, तो ये पूरी भुजा दे रखी थी, ये वाली और ये वाली दे रखी थी। तब उस स्थिति में क्या किया था, ए एम बटे क्या लिखा था, ए बी क्या लिखा था, ए बी, वो भी थेल्स पर में से लिखा था। तो इसी प्रकार इसमें करेंगे, ए बी लाना ना नीचे, पूरी भुजा है तो थेल्स पर में लगा दो। थेल्स पर में से, इसको समानानुपातिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, थेल्स पर में समान। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, इसमें ए एम के बटे में क्या लाएंगे, ए बी लाएंगे, मतलब ए एम बटे ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए एम वटे ए बी बराबर, इधर क्या है, ए एल, ये क्या है, ए एल
दिख रहा है, ए एल, ए वाली भुजा ए एल, और ए एल के बटे में क्या आएगा पूरा ए सी, क्या आएगा ए सी, मतलब ए सी। समीकरण 1 दे दो, ठीक है, समीकरण क्या दे दो 1। अब दूसरा त्रिभुज ले लो, जो नीचे वाला ए डी सी, ए डी सी ये वाला ले लो नीचे वाला, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा करेंगे, ए डी सी में, ए डी सी में क्या है, इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाओ, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पे देखो इसमें भी क्या करेंगे, पहले ए एन और वटे में क्या आएगा ए डी पूरी भुजा, तो क्या लिखेंगे ए एन वटे में क्या आएगा ए डी बराबर, इधर क्या आएगा ए एल और एल के बटे में क्या आएगा ए सी, ए एल के बटे में क्या आएगा एल सी। समीकरण 2 हो गए। अब समीकरण 1 और 2 में एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे हमें लाना क्या है, ए एम बटे ए बी लाना है, ए एम बटे ए बी आ गया, इधर है ए एन बटे ए डी, वो कहाँ है ए एन बटे ए डी इधर है, मतलब ये दोनों चीज़ बराबर करनी है। अब करोगे कैसे, यहाँ देखो एक चीज़, जो ए एल बटे ए सी है तो ए एल बटे एल सी लिखें, एल सी नहीं है यहाँ पे गलत लिख गया है, क्या है ए सी, ए एल बटे क्या आएगा ए सी, पूरी भुजा लिखनी है ना, तो क्या है ए सी है। अब यहाँ देखो ए एल बटे ए सी, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम हैं ये दोनों, तो क्या कर सकते हैं हम, इसका मान रख देंगे, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है हमारे पास, इसका मान हमारे पास है इसमें देखो ए एल बटे ए सी का मान हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं ना, क्योंकि बराबर में, इसकी जगह हम ये रखेंगे ए एन बटे ए डी, रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर में, इसके बराबर, और जे तो सेम है ना, इसका मान और इसका मान तो सेम है ना, तो हम इसकी जगह पे, इसका मान ए है तो हम इसकी जगह पे ए रख सकते हैं ना, समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं बराबर है, तो अब इसकी जगह ये रख सकते हो, तो यही तो जी चीज़ है ना, दोनों एक ही है, तो इसकी जगह ये यहाँ रख जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 2 से, पहले तो ए एम वटे ए बी, ठीक है। अब इसकी जगह क्या रखना है, जे मान रखना है ए एन वटे ए डी, ठीक है, ए एम बटे ए डी, यही सिद्ध करना था, यही करना था ना, सिद्ध हो गया। बहुत सरल सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कल जो सवाल इसके पढ़ चुके वही थेल्स पर में ऊपर लगाओ, नीचे वाले त्रिभुज में लगाओ और दोनों क्या कर दो बराबर कर दो, बस इतना सा करना, ठीक है। जो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया हो तो कमेंट में एस जरूर लिखना, ओके, कर लो नोट डाउन। चलो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट में, 7th नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित है, इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है, मतलब कोण P के बराबर क्या आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है, मतलब दोनों त्रिभुज कैसे दिखाने हैं समरूप। अब ये दोनों त्रिभुज की बात कौन सी हो रही है, देखो अभी बताते हैं। पहले इसमें दिया क्या है वो लिखो, हल डालते हैं यहाँ पे, हल दिया क्या है इसमें, दिया इसमें ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित हैं, एस और टी स्थित हैं। अब यहाँ देखो त्रिभुज कौन सा बना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर यही तो त्रिभुज है ना, पी क्यू आर, जो बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ पे लिखा है पी आर, पी आर भुजा कौन सी है, पी आर ये वाली भुजा, पी आर पर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर है ना, क्यू आर है तो क्यू आर लिखेंगे यहाँ पे, और ये और लिखा है और क्यू आर, ठीक है। क्यू आर ये वाली भुजा है, इस पर क्या है एस और टी, मतलब एस और टी, मतलब पी आर पर एस, पी आर पर क्या एस और क्यू आर पर क्या है टी, इस प्रकार स्थित हैं
ये दोनों इस प्रकार स्थित हैं, ऐसा नहीं कहीं पे कर दो, इस प्रकार स्थित है कि जो कोण टी बन रहा है ना, कोण क्या पे बन रहा है, कोण पी बन रहा है ये वाला, ठीक है। और कोण आर टी एस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर। तो ये भी लिखो, कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये दोनों बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हैं किसके, त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप को। अब ये त्रिभुज कौन से समरूप दिखाने हैं बताओ, आर पी क्यू मतलब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक तो पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं आर पी क्यू इस बड़े वाली, और एक कौन सा त्रिभुज है, आर टी एस ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं। तो इनमें कोई या तो दो कोण बराबर हो जाएं या भुजाएं समानुपाती हो। क्या इन त्रिभुज में भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं इनके माप दे रखे हैं, नहीं दे रखे ना, तो भुजाओं तो नहीं निकाल सकते। तो फिर कोण से चेक करते, क्योंकि कोण हमारे पास एक दिया गया है, एक कोण ये दिया है, पहले तो इसे लिखते, पहले दोनों त्रिभुज लिखो। क्योंकि क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज एक तो आर क्यू पी इसमें करना है, ठीक है, आर क्यू पी, और दूसरा क्या है आर टी एस, मतलब आर टी एस यही तो कहा है इन्होंने, तो इनमें ले लो आर टी एस, त्रिभुज आर टी एस, इन दोनों त्रिभुज में करना है। अब यहाँ देखो, इस वाले त्रिभुज कौन सा है, बड़ा वाला पूरा आर क्यू पी वाला, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल पी, और इस त्रिभुज में आर टी एस में कौन सा है, ये दोनों एंगल तो बराबर है दिए ना, तो आर टी एस एंगल बराबर है ना, इसमें आर टी एस, ये दोनों एंगल तो बराबर दे रखे ना, ये तो दिया है, इसको क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, ये तो दिया है। सेकंड नंबर देखो यहाँ पे, बड़े वाले त्रिभुज का एंगल ये वाला, बड़े वाले त्रिभुज में ये आर एंगल आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया। और छोटे वाले त्रिभुज में भी आर आ रहा है, मतलब ये तो दोनों में आ रहा है ना। अगर मान लो ये 30 का है तो बड़े वाले के लिए भी 30 का ही है और छोटे वाले के लिए भी 30 का ही, यानी दोनों के लिए बराबर रहेगा ना, ये तो एक ही एंगल है ना। तो ये कैसा है, ओवाइनिस्ट एंगल है। कैसा एंगल है, एंगल आर, दोनों में क्या है, एंगल आर, दोनों में आर है ना। कैसा एंगल है, ओवाइनिस्ट एंगल है, ठीक है, ओवाइनिस्ट है, ओवाइनिस्ट मतलब दोनों में आ रहा है। अब यहाँ देखो कि दो चीज़ बराबर है, तीसरा कोई बराबर यहाँ दिख नहीं रहा है। अगर दो कोण भी बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर दोनों कोण भी बराबर हैं तो भी क्या होंगे, कोण कोण की समरूपता की कसौटी से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से दोनों एंगल लिख दो यहाँ पे, ए वाले एंगल आर क्यू पी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, आर पी क्यू लिख दिया, नहीं आर क्यू पी ऐसा लिख दो, आर सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना आर पी क्यू, अच्छा ऐसे लिखा है आर पी क्यू और आर टी एस है ना, आर टी एस ए वाला हो गया और आर पी क्यू, हाँ सही लिखा है। देखो ये एंगल क्या है, आर टी ये वाला एंगल बन रहा है ना, और आर पी तो ये एंगल बन रहा है ना, सही लिखा है, आर पी ही है, तो यहाँ पे आर पी ही लिखेंगे, आर पी क्यू सही लिखा है उसमें, तो यहाँ पर भी यहाँ लिख दिया आर क्यू पी। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, आर यहाँ बना रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं, आर क्यू पी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर वैसे लिखने को ये लिख सकते हो आर पी क्यू, अगर ये लिख दिया है ना आर क्यू पी, ये भी सही है, ये भी कोई गलत नहीं। यहाँ त्रिभुज के लाइन इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जो है वहाँ सही होना चाहिए। यहाँ कौन सा लिखना है, देखो आर पी क्यू, अब आर के आर और ये एंगल आ रहा है, और इधर आर टी लिखना पड़ेगा, आर एस नहीं लिखेंगे,
क्योंकि इस वाले का जे एंगल और इसका जे है, तो आर के बाद पी एंगल आ रहा है ना, तो आर के बाद क्या आना चाहिए, टी एंगल, ये दोनों बराबर है ना, तो आर टी प्रेस, तो इसमें क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आर क्या लिखेंगे, आर पी क्यू लिखेंगे यहाँ, आर पी क्यू समरूप हैं किसके, त्रिभुज आर टी एस। अभी यहाँ पे ऐसा पढ़ रहे थे आर क्यू पी, ठीक है, क्योंकि यही सोच रहे थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है कैसा भी लिखा हो, लेकिन जब यहाँ समरूप दर्शा रहे हो तब एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो नहीं पता होता, यहाँ तो मान लो सिद्ध करना है, हमें पता है सिद्ध करना था इसमें, इसके हिसाब से देख सकते या थे, लेकिन मान लो यहाँ ना पता हो तब अपन तो कैसे भी लिख सकते हैं, हमें नहीं पता ना, उसके बाद तो बराबर आएंगे एंगल, उसके बाद सही लिखेंगे ना कौन सा बिंदु कहाँ आएगा। लेकिन जब तक हम निकाल नहीं सकते, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा नहीं सकते, तब तक ये सीक्वेंस तो नहीं बना सकते। तो यहाँ पे तो कैसे भी लिखा जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखा नहीं जा सकता, लिखना ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पता नहीं है कौन सा लिखा जाएगा, यहाँ तो पता नहीं है ना, यहाँ हमें पहले नहीं पता समरूप है कि नहीं, तो समरूप चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो हम कैसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ सही लिखना है बस, समरूप होने के बाद सही बिंदु आना चाहिए। इस आर तो आर देखो दोनों बराबर है, पी और टी देखो पी और टी आ गया, एस और क्यू तो देखो क्यू और एस आ गए। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज कैसे समरूप, यही चेक करना था, यही क्या है तुम्हारा आंसर है, प्रूव कर चुके हैं इसको। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते, कर लो इसको नोट करो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिया है, 8th नंबर क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। देखो, आकृति में यदि ए बी ई जे काय का निशान आ गया, अभी तक ये बराबर नीचे नहीं था, ओनली ये ऊपर जो चिन्ह था वो पढ़ रहे थे, वो किसका था, समरूप का। अगर जो समरूप का जो साइन है उसके नीचे बराबर लगा दिए जाए तो सर्वांग सम हो जाती है। कैसे हो जाती है, सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुज कब होते हैं, या तो उनकी तीनों भुजा, एक त्रिभुज से दूसरे त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, या कोई कोण बराबर हो जाएं, तीन चीज़ बराबर होनी चाहिए, या दो भुजाएं एक कोण बराबर हो जाए, या एक भुजा दो कोण बराबर हो जाएं, इसमें सही बराबर होने चाहिए। ठीक है, समरूप में क्या होते हैं, आकार बड़ा हो जाए ना, लेकिन अनुपात समान होना चाहिए, यही तो था। अनुपात कैसे हो, समान अनुपात होना चाहिए, मतलब एक ये मान लो दो त्रिभुज है, तो एक तो अगर दूसरा त्रिभुज में डबल भुजाएं हो रही हैं तो सारी भुजाएं डबल होनी चाहिए, यही तो था। मतलब आकार बड़ा होना चाहिए, यही तो था। जूमिंग थी, उसमें जूम हो रहा था। लेकिन सर्वांग सम में क्या होता है कि भुजा अगर दूसरे त्रिभुज में 2 सेंटीमीटर की है तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी 2 सेंटीमीटर की भुजा मिले। ठीक है, इस प्रकार अगर एक कोण कोई 80 का है तो दूसरे त्रिभुज में भी 80 का मिले। ठीक है, इसलिए वो त्रिभुज सर्वांग सम होते। अब यहाँ पे देखो, दो त्रिभुज कौन से सर्वांग सम है, दिया क्या है इसमें, दिया है त्रिभुज ए वी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध क्या करना है, ए डी ई त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ देखो सिद्ध क्या करना और दिया क्या है, ए बी ई ये दिख रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, वो तो एक दिया है, और दूसरा कौन सा ए सी डी जे वाला, ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम। सिद्ध क्या करना है, ए डी ई ये त्रिभुज बन गया, एक ऊपर ये तो दिख रहा है ना साफ, ये त्रिभुज दिख रहा है ऊपर, सिद्ध करने वाला ये त्रिभुज, और कौन सा है ए बी सी बड़ा वाला ए बी सी, यानी बड़े वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है, उसके साथ क्या करना है, ए डी सी को समरूप दिखाना है। तो इनकी भुजाएं संगत पता करना है कि संगत भुजा हो। मान लो अगर ये भुजा एक की है तो ये पूरी कितनी की हो, 2 की हो। ठीक है, या फिर 3 की हो पूरी भुजा, तो फिर जे वाली भी एक, तो जे वाली भी 3 की होनी चाहिए। मतलब या तो ट्रिपल हो या डबल हो, इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उन्हें समरूप। तो ये दो त्रिभुज सर्वांग सम दिए, उन्हें देखो पहले ए बी ई, तो इनको एक अलग ले रहे हैं, अलग से समझो। ऐसे त्रिभुज बना ए और बी, ए भुजा जे रही, बी भुजा इस प्रकार जे वाली। ठीक है, अब ए से ई गया है तो ई यहाँ तक गया ना ई,
ठीक है। फिर बी से ई को मिलाया गया इस प्रकार। अब देखो यहाँ पे जे त्रिभुज की बात ही हो रही, देखो ए बी ई, ए बी ई, समझ आ गया, ए बी और ई। एक त्रिभुज कौन सा है, ए सी डी, ए सी, एक भुजा लो इसकी ए सी, ये ले ली ए और सी, ठीक है, ए सी। और क्या लेंगे, एक गया है ए डी, इस प्रकार ए बी ए सी डी, ए सी डी यहाँ तक है ना, तो जब हो जाए ए डी क्या है डी, और इससे मिला दो और इस, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम में ये दिया है, तो इनकी भुजाएं बराबर होंगी। यह भुजा तो इसके बराबर होगी, ठीक है। ए डी किसके भुजा होगी, ए ई के बराबर होगी। अगर डी सी किसके बराबर होगी, बी ई के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि ये भुजाएं सर्वांग सम त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें लिखना क्या है, देखो यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है, त्रिभुज का एक ए सी डी दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम में। तो यहाँ लिखेंगे हमें कौन कौन सी भुजा की आवश्यकता है। इस वाले त्रिभुज में देखो पहले ए बी भुजा, हमें ये भुजा पूरी चाहिए क्योंकि ये बड़े वाले ए बी सी त्रिभुज में भुजा है ना समरूप के लिए, तो ये भुजा ए बी भुजा हमारे किसके बराबर है, ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है। ए बी भुजा ए सी के बराबर दिखा दी, ठीक है। अब क्या है, ए डी जे वाली भुजा है और ए वाली भुजा है। तो इस वाले त्रिभुज कौन सी भुजा है, इस वाले त्रिभुज में कौन सी ली जा रही, ए बी ई में ए ई, तो इस साइड लिखेंगे ए ई बराबर इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा है, ए सी डी कौन सी भुजा है, ए डी, क्या है देखो ए डी ये है तो ए डी लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, हमें चाहिए सर्वांग सम हैं ये, इसलिए बराबर है। अब समरूप हमें सिद्ध करनी है, कौन सा त्रिभुज, ए डी ई और ए बी ई। तो इसमें चेक क्या करना है, दोनों त्रिभुज इनकी बात करो, दो त्रिभुज, एक तो ये बन गया एक पूरा बड़ा वाला। तो इसमें हमें क्या दिखाना है कि यह भुजा का अनुपात, पूरी ये भुजा है ना, ये पूरी भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ हो, समझ आ रहा है। मतलब ये एक की है, पूरी एक की है, तो ये पूरी या तो दो की होगी या चार की मान या तीन की, जो भी है। मान लो ये एक की है तो तीन की मान लो पूरी, ठीक है। तो फिर एक की जी होनी चाहिए और तीन की जी होनी चाहिए, ऐसा दिखाना है। तो ए डी और ए ई दोनों तो बराबर है ना, मान लो अगर ये एक के तो ये भी तो एक का होगा। अब ए बी और ए सी बराबर है ना, ए बी और ए सी बराबर। अगर ये मान लो तीन का है तो ये भी तो तीन का होगा, तीन का होगा कि नहीं होगा ना। तो अब देखो जे एक तो जे तीन, जे एक तो जे तीन। अब जे भुजा का अनुपात इसके साथ निकालें, मतलब ए डी के बटे में क्या लिख दो, या ए बी पूरी बड़ी भुजा ले लो, पूरी क्या है एक बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा और ये इस वाले त्रिभुज जी वाली भुजा, ठीक है। इसका अनुपात देखो यहाँ पे हमने पहले ली इस वाले पूरे त्रिभुज की बात करें, पूरे त्रिभुज में से भुजा ली ए बी, इसके बटे में क्या लिख रहा है, अनुपात में क्या लिख रहा है ए डी, मतलब छोटे वाले ए डी, ठीक है। और क्या लिख रहा है यहाँ पे देखो, इस साइड की भुजा कौन सा लिख रहा है, ए सी पूरी, और इधर कौन सा लिख रहा है ए ई, ए ई। अब यहाँ देखो हमने कहा था ये एक की है ए डी कितने का है, ये यहाँ पे ए डी है, ए डी कितने का है एक, जे बोला ए बी तीन। इसी प्रकार यहाँ पे ए ई कितने का है एक, और ए सी पूरा बोला तीन का। तो तीन बटे एक क्या ये दोनों बराबर आ गए ना, दोनों बराबर है ना। इनके अनुपात कैसे बराबर हैं, समानुपात में हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, बड़े वाले त्रिभुज की पहले भुजा लिखो ए बी, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो गई। अब लिखो छोटे वाले ए डी ई में कौन सा आ रहा है ए डी, मतलब ए बी के साथ ए डी का अनुपात, ठीक है। और ए सी के साथ ए ई का अनुपात, ठीक, समझ आ गया। मतलब ए डी ये है इस ये वाले त्रिभुज की। अब यहाँ पे तो ऐसा थेल्स में मत सोचना कि थेल्स में क्या होता है, इस भुजा के बटे में जे भुजा या फिर जे भुजा के बटे में जे भुजा, जे मत दिमाग लगाना। ये समरूप यहाँ पे कह रहे तो यहाँ पे क्या है, दो त्रिभुज लो, एक दो त्रिभुज से समझो। एक त्रिभुज तो जे बना है, एक जे मिटा इसको हटा दे रहे,
इसको हटा दे रहा। अब त्रिभुज वाले लेते हैं समरूप वाले, तब समझ आएगा। एक त्रिभुज ले लिया ए डी ई, और एक ले लिया बड़ा वाला त्रिभुज। अब एक मिनट देखना यहाँ पे, ए बी सी ऐसे ही तो है जे त्रिभुज, और जे बड़ा वाला त्रिभुजी समरूप चेक करना है। अब यहाँ पे देखो, जे वाली भुजा, जे दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए ई और ए डी बराबर है, और ए बी और ए सी बराबर, जे दोनों बराबर हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखो, जब इसमें दोनों बराबर हैं, इसमें भी दोनों बराबर है ना। और एक चीज़ ये देखो कि एंगल जो ए है ना, वो दोनों में आ रहा है कि नहीं, एंगल ए और एंगल ए। मतलब यहाँ 30 का आ जाए, एंगल 30 डिग्री का है, तो ये तो 30 का ही होगा ना इसमें भी, और इसमें भी 30 का होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये देखो, जे आकृति को जूम करके ऐसा दिखाया गया है, क्या करा गया है, जूम कर दिया गया है उसे। तो जूम करके देखोगे तो बड़ी दिखेगी। क्या भुजाएं इनकी यहाँ बराबर थी, यहाँ पर भी बराबर ही है ना, यहाँ बराबर थी तो यहाँ पर भी तो बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। जो एंगल 30 का था, एंगल देखो, एंगल अगर 30 का छोटी आकृति में बन रहा है और उसे कितना भी बड़ा जूम कर दिया जाए, एंगल 30 का है छोटी आकृति में, उसे कितना भी जूम कर दिया जाए, कितना भी बड़ा बना दिया जाए उसे, तो एंगल अगर 30 का है तो 30 का ही रहेगा। ठीक है, जैसे इस मान लो एंगल यहाँ पे एक चित्र बन रहा है जे वाला, तो यहाँ एंगल बन रहा है कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है ना। अब इसको जूम करो, बहुत बड़ा बना दो इसको अपन बड़ा बनाएंगे, इस प्रकार बड़ा बनाओ। जब बना दी, क्या ये एंगल तो 30 का ही रहेगा ना, वो 90 का ही रहेगा ना। ये एंगल में थोड़ी चेंज आएगा, कोण में कोई चेंज नहीं आता। आकृति को कितना भी बड़ा कर दिया जाए, कितना भी जूम कर दिया जाए उसको, लेकिन एंगल में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन भुजाएं बढ़ जाती, ये बात सही है। भुजाएं यहाँ छोटी थी, यहाँ बड़ी हो गई, यहाँ भुजाएं छोटी थी तो यहाँ बड़ी हो गई, लेकिन एंगल यहाँ 30 का है तो यहाँ पर भी 30 का रहेगा। अब देखो, इस भुजा का अनुपात इसके साथ और इस भुजा का अनुपात इसके साथ बराबर है ना, तो ये कैसे हो गए, तो वो समरूप हो गए। ठीक है, एक चीज़ और लिख दो यहाँ पे, जो एंगल ए कैसे लिखेंगे, डी ए बी, क्या लिख दो, डी ए ई। और उधर वाला कौन सा है, पूरे वाले में क्या लिखेंगे, पूरे वाले में क्या लिख दो, वी ए सी। एंगल दोनों कैसे यहाँ पे बराबर है। ठीक है, दोनों कैसे यहाँ पे बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ जब त्रिभुज में दो भुजाएं समान अनुपात में हैं, एक भुजा जे वाली, दो भुजाएं और एक एंगल, तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। भुजा कोण, देखो इसकी भुजा जेरी, जिसका कोण, एक भुजा जेरी, दो भुजाएं हैं और एक कोण, तो हम कहेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो देखो क्या कहेंगे, एस ए एस समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। पहले हम बड़े वाला यहाँ पे देखो सिद्ध क्या करना, ए डी सी, तो ए डी सी लिख लो, ए डी सी जे लिख लिया, ए डी सी नहीं है, ए डी ई है, ए डी सही है ना, ई है। इसको क्या है, समरूप दिखाना किसके। अब देखो यहाँ तो लिखा है तो ये लिख सकते हो, देखो यहीं लिखा है तो लिख दो ए वी सी, यहाँ पे लिखा है ना ए बी सी, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ ए डी सी निकालना है तो ये लिखा है वही लिख दो। लेकिन अगर ना लिखा हो तो कैसे लिखोगे, कि अपन ने एक त्रिभुज लिख लिया ए डी ई, ये लिख लिया। लिखना क्या है, सिक्वेंस, एक यहाँ ए ही आएगा, ए के बाद बी आएगा या सी भी आ सकता है, ये लिखना है ना। तो यहाँ तो पहला वाला तो लिख लिया करो। अब इसमें देखो एंगल ए के बाद इसमें भी ए क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के एंगल बराबर हैं ए। ठीक है, अब ए के बाद इसमें डी ली गई है, इसमें क्या लिया, डी लिया गया है। ठीक है, डी ली गई है ना, तो डी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है और ए वाली भुजा के बीच में बनने वाला बिंदु। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ये वाली भुजा और ए भुजा के बनने वाले बीच में कोण। हो गया डी और बी। अब लास्ट में ई बचा है तो उधर तो लास्ट में सी बचा, वो लिख दोगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे दिया है वो लिख दो सेम, कुछ नहीं करना, जो सिद्ध करना है वो लिख दो, हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलो अब इसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, अच्छे से कर लो इसको नोट।
चलो अब लिया है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, 9th नंबर क्वेश्चन लिया है। इसमें देखो क्या लिखा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, त्रिभुज कौन सा बना है, ये वाला बना है ए बी सी, भुजा बी सी पर, भुजा कौन सी बी सी, एरी बी सी पर बिंदु डी स्थित है, तो डी स्थित ये वाला है, ठीक है, डी इस प्रकार है स्थित है कि कोण ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, बराबर बी ए सी, बी ए सी तो ये पूरा एंगल ये वाला, दोनों बराबर है, ये एंगल और ए एंगल बराबर है, ठीक है। तो दर्शाना क्या है, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो यहाँ देखो दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, एंगल ए डी सी बराबर हैं वी ए सी के। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ठीक है। सी ए का स्क्वायर क्या है, सी बी इंटू क्या है सी डी, ठीक है। ये दोनों एंगल ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो इनको कैसे ज्ञात करो, पहले दो त्रिभुजों को समरूप चेक कर लो, समरूप। अब दो कौन से त्रिभुज कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ ए सी की बात हो रही है और सी बी और सी डी इनकी बात हो रही है। देखो हमारे पास दिया क्या है, एक जो त्रिभुज का जे वाला एंगल दिया है और एक पूरे त्रिभुज का जे एंगल दिया है। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लो, समरूप। मतलब ये एक तो ये त्रिभुज बन गया जे वाला, ये दिख रहा है ना जे वाला त्रिभुज, मतलब यहाँ पे कैसा बन रहा है, एक तो त्रिभुज ये बड़ा बन रहा है, ये बड़ा बन गया एक त्रिभुज, ठीक, इसका नाम है ए वी सी और ये एंगल है, ठीक है। एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, यहाँ पे इसका नाम ए है, सी है, इसका नाम डी है, ये दोनों एंगल बराबर है। इस दोनों त्रिभुज को क्या कर लो, समरूप। समझ आ गया, जे कौन सा, जे तो पूरा बड़ा वाला, जे कौन सा है ए डी सी जे वाला, ठीक है, एक जे बन गया। तो इन दोनों को समरूप चेक करो पहले। तो पहले इन दोनों त्रिभुज में ले लो, तो क्या करेंगे, त्रिभुज पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिखते ए वी सी और उधर कौन सा है ए डी सी में, ठीक है, बड़ा त्रिभुज ए बी सी ले लिया और ए डी सी में ले लिया, इसमें ले लिया। अब यहाँ देखो इनमें दिया क्या है, एक ए एंगल और ए दोनों बराबर हैं, ये दिए है ना, ये दिया है तो लिखेंगे देखो ए डी सी मतलब जे वाला एंगल और ए बी ए सी ए एंगल, ये दोनों बराबर है ना, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का जे एंगल और छोटे वाले त्रिभुज का जे एंगल, दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा ए बी सी का रखना है, बड़े वाले का, बड़े वाले का कौन सा, ये वाला वी ए सी बराबर ए डी सी, ए वाला एंगल लिखना है, ठीक है। ये दोनों लिख दिए बराबर। अब इसमें देखो ये दोनों बराबर लिख दिए। अब एक चीज़ क्या है हमारे पास कि सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, समझ रहे हैं ना, सी दोनों एंगल में है, दोनों ट्राइंगल है, यानी दोनों त्रिभुज में सी है, यानी सी दोनों में आ रहा है ना, ये इस बड़े वाले में भी सी है और इस वाले के लिए भी सी है, तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी, हम लिख दें, क्या लिख दें, ये क्या उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ यानी दोनों में आ रहा है, और ये क्या है, ये दिया है। हमारे पास एक कोण है, दोनों कोण आ गए ना, अगर दो कोण हैं हमारे पास तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दें, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, बराबर है, कोण कोण से। तो कहेंगे यहाँ पे ए यानी कोण कोण ए हो गया, समरूपता से, समरूपता से दोनों एंगल कैसे यहाँ पे, ये दोनों बराबर, समरूपता से एंगल बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, पहले लिखो ए बी सी, इसको लिख लिया त्रिभुज ए बी सी, इसको तो पहला त्रिभुज कैसे भी लिख लो ए बी सी। दूसरा त्रिभुज देखो, दूसरा त्रिभुज कैसे लिखोगे, ये देखो पहले क्या लिखा है, इसमें ए लिखा है, ठीक है, इसका जे एंगल और इसका जे एंगल बराबर है, तो जे अगर ए आएगा तभी डी आएगा उस जगह, ए पहले आया है तो डी पहले आएगा, ठीक है। तो ए पहले लिख दिया तो डी भी पहले लिखो, ये लग गया डी। अब इसमें बी आया है, अब इसमें बी कहाँ है, वी ये रहा, जो कोई एंगल नहीं है इसका, यहाँ पे कोई एंगल नहीं लिया गया, तो ऐसा इसका खाली एंगल इसमें कहाँ है, खाली एंगल ए है, जे वाला, तो जे सी सी है, ठीक है, जे सी सी तो है ही,
ये क्या है, इसमें बी आया है तो इसमें क्या आएगा ए, तो यहाँ क्या आएगा ए। फिर क्या आया इसमें सी, इसमें क्या आया है सी, तो सी के बराबर है, तो सी किसके बराबर आएगा सी। ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ठीक है, अब यहीं से देखना है लेना क्या है, इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती हैं, संगत, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसे होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। क्या लिखेंगे, क्योंकि संगत त्रिभुज, संगत नहीं समरूप त्रिभुज है ना, समरूप लिखना है, समरूप त्रिभुज, त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब यहाँ देखो, पहला त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, ए बी सी की भुजा लो कोई एक, ए बी सी की भुजा अपन कौन सी ले सकते हैं, यहाँ देखो पहले, अगर ए बी सी की भुजा कौन सी ले सकते हैं, इसके हिसाब से लेंगे। अगर हम भुजा कौन सी लेते हैं, यहाँ देखो, जे एंगल और जे एंगल की भुजा, जे एंगल और जे दोनों बराबर हैं, और ए और जे दोनों बराबर हैं। यहाँ से भुजा समानुपात में कौन सी होगी, इस कौन से के अनुपात में होगी, या देखो जे एंगल और जे एंगल, ठीक है, और जे एंगल जे वाली भुजा पे बन रहा है और इस पे जे पे बन रहा है, मतलब जे वाली भुजा इसके समानुपाती होगी। ठीक है, मतलब ये पूरी वाली भुजा किसके समानुपाती होगी, कौन सी वाली भुजा, ये ए बी ए सी वाली भुजा जे इसके समानुपाती होगी डी सी के होगी ना, तो जे भुजा इसके होगी। तो हम पहले लिखेंगे जे वाली भुजा जे, तो हमें देखो इसकी आवश्यकता है कि नहीं, ए सी या सी ए, ठीक है, और डी सी इसमें लिखे दिख रहा है कहीं, सी ए तो दिख रहा है और डी सी भी दिख रहा है इसमें, तो हम इन भुजाओं का अनुपात लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सी ए तो अपन सी ए लिख लो, सी ए का अनुपात किससे लिखेंगे, इससे सी डी से, ठीक है, किससे लिखेंगे, सी डी से बराबर। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे देखो कि जे भुजा है तुम्हारे पास, अब यहाँ पे कौन सी बी ली गई है, सी बी कौन सी भुजा है, जे वाली भुजा, इस भुजा के अनुपात में कौन सी भुजा होगी वो भी लिखनी है। अब जे कौन सी भुजा है, ये देखो पहले, जे भुजा तो जे हो गई, जे भुजा कौन सी है, जे भुजा है एंगल सी और एक खाली एंगल है उसकी भुजा है ना, तो एंगल सी ए रहा और इसमें खाली एंगल ये रहा, तो मतलब ए इसके समानुपाती है। ठीक है, इसके समानुपाती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं अपन, बी सी क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, सी ए। अब जो बची भुजा जे वाली, जे इसके समानुपाती होगी। अब इसमें ए बी है, इसमें ए डी, और ए बी और ए डी की कहीं इसमें बात नहीं की गई, तो अपन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इन दोनों की बात की गई। देखो सी ए की बात कहीं लिखा है, सी डी की बात की गई, लिख लिया, बी सी है इसमें और सी ए इसमें है, इनकी बात तो यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें बराबर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका इसमें इधर इधर और ऐसे, ठीक है, तो सी ए लिखेंगे, सी ए का गुणा सी ए में, सी ए इंटू सी ए, और इन दोनों करना है इन दोनों, तो क्या लिखेंगे, वी सी इंटू सी डी, ऐसे लिखेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते। अब देखो सी ए और सी ए 2 बार है, तो यहाँ आगे कर दो, यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, ये 2 बार तो इस पर घात 2 लगा सकते, सी ए स्क्वायर बराबर इधर क्या है, वी सी इंटू सी डी, वी सी इंटू सी डी, यही प्रूव करना था। देख लो सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी लिखा है, तो यहाँ पे बी सी लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, बी सी लिखो या सी बी लिखो, इससे कोई नहीं, और सी डी, ठीक है, यही प्रूव करना, देखिए आ गया आंसर हो गया, कर लो इसको नोट डाउन। ठीक है, अब आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो 4th नंबर क्लास में लेके आएंगे, और इससे पहले की जो क्लास हुई उन्हें पूरा कवर जरूर कर लो। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी ना, और एक 3rd नंबर 6 अध्याय की 3 क्लास हो गई, इनको पूरा कवर कर लो। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ज़्यादा क्वेश्चन इतने ज़्यादा भी नहीं करा रहे, एक वीडियो में बहुत कम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा भी नहीं ले रहे।
अगर वीडियो की क्वालिटी जैसे कम दिखे, साफ ना दिखा करे, तो क्या करा करो, उसकी जो क्वालिटी होती है जो सेटिंग का आइकन रहता है वीडियो पे साइड में रहता है, एक साइड में यूट्यूब की वीडियो देखते हो तो एक साइड में क्या रहता है, आइकन रहता है सेटिंग जैसा, तो उस पर क्लिक करोगे और वहाँ क्वालिटी पे आओगे तो एक क्वालिटी पे दबाओगे, ऐसे ही क्लिक करोगे तो एक एडवांस लिख के आएगा, उस पर जाना है तो वहाँ से क्वालिटी आ जाती। तो क्या करना हो, 720 पे देखा करो, 720p करके लिखा होगा उस पर देखा करो, उस पर बढ़िया क्लियर दिखाई देगा। अभी क्या तुम्हारे में या तो 240 पे चल रहा होगा तो साफ नहीं दिख रहा होगा, या 360 पे तो दिखता है, अच्छा दिखता है, और अच्छा देखना है, बढ़िया दिखेगा 720 पे देखा करो, ठीक है, 720 पे बढ़िया दिखेगा, तो यहाँ देख लिया करो, ठीक है। परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं, कि ऐसा मत सोचना कि ये वीडियो क्लियर नहीं आ रही, 720 पे देखोगे बढ़िया क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, ओके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में अपना नाम और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बता दिया करो। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो सभी उन बच्चों को जो कक्षा 10वीं में हैं, जो आपके साथ में हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, सभी जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन उनको भी मिल सके, ठीक है, ओके। टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ते जरूर रहिए, प्रैक्टिस बहुत करते रहिए। प्रैक्टिस ही गणित में क्या है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।